हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड, अनमैरिड सब इसको देख सकते हैं। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पार्टनर की क्या है इस वक्त आपकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, बॉटम से एनर्जी है ये डेथ। ओके, तो इस वक्त तो मुझे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग एंड थॉट्स नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि जो बॉटम से एनर्जी है डेथ की है। तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्या चीज़ है जो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में। हार्ट ब्रोकन है और लेकिन फिर भी डिटर्मिन्ड हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ रहे हैं ये अपनी लाइफ में। क्यों आया है चैरियट? क्लैरिफाई चैरियट। ओके, पेज ऑफ कप्स। क्यों आया है द मून? क्वीन ऑफ वैंड्स, द स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। डेथ को भी क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स। कुछ एंड हुआ है इनकी लाइफ में। आप लोगों का मुझे ब्रेकअप नज़र आ रहा है। आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, बर्डन है इनकी लाइफ में, उससे मूव ऑन करना चाहते हैं ये। जो इस वक्त मुझे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, आपके साथ ब्रेकअप हुआ है क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स विद लवर्स आया है और काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है इनकी। और ये इस वक्त बहुत उदास हैं और परेशान हैं, किसी से बात नहीं कर रहे। स्टिल एनर्जी जो है वो काफ़ी हैवी है। बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सैड एनर्जी है और अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। होप भी है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और आप लोग अगर ब्रेकअप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पीस आएगा आप लोगों की सिचुएशन में, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, उसमें यही लगता है कि आप लोगों का रिश्ता एंड हो चुका है, किसी तरह की एंडिंग नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टार कार्ड है तो होप नज़र आ रही है कि होप है आपके पार्टनर को कि रिकंसाइल हो जाएगा और दोबारा से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी।
कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं या आपसे अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है। हर्ट करने की वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो ये अपोलोजाइज़ कर सकते हैं आपसे। ओके, और चेक करते हैं कि क्या है सिचुएशन, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। क्यों आई है इस तरह एनर्जी? स्ट्रेंथ। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पैंटल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। स्पाई कर रहे हैं या आपको, और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और आना भी चाहते हैं। ये इस वक्त अपने हालातों का मुकाबला कर रहे हैं। एम्परर की एनर्जी आई है, तो ये काफ़ी ईगोइस्टिक भी हैं और ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। एक साइकिल इनकी लाइफ का एंड हुआ है और कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है जिसकी ये प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कि ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आए। स्पाई भी कर रहे हैं आपको और चाहते हैं कि ये अब जब आपके पास आएँ तो किसी स्टेबिलिटी ऑफ़र के साथ ही आएँ, स्टेबल ऑफ़र लेकर आएँ, स्टेबिलिटी का ऑफ़र, कोई कमिटमेंट आपको दें ये, क्योंकि यही प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है। पास्ट में चीज़ें आप लोगों की इतनी अच्छी नहीं चली हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील किया है आप लोगों ने, और इनकी जो इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनके जो थॉट्स हैं, वो यही है कि इनका ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है और सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। हो सकता है लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस हैं जिनको लेकर ये परेशान हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डिटरमिन्ड हैं ये कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्पाई भी आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई कर सकते हैं, या हो सकता है कि ये आपके आसपास ही हों और आपको स्पाई कर रहे हों। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स तो इस वक्त यही हैं। मुझे नज़र आता है कि हैं, पेन में हैं ये, और इस वक्त उदास भी हैं, बोर हैं, और किसी से इतना कनेक्टेड फ़ील नहीं कर रहे, अपने इमोशंस के साथ भी इतना कनेक्टेड फ़ील नहीं कर रहे हैं, लेकिन होप है कि आप लोगों की रिकन्सिलिएशन हो जाएगी। आप लोगों की ज़िंदगी में एक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है और आपके पार्टनर जो है वो ये जिन 2 सिचुएशंस में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, उस साइकिल को एंड कर रहे हैं और पेशेंटली प्लान कर रहे हैं आपको कमिटमेंट ऑफ़र करने का। जैसे कि हमें पता है कि अक्टूबर मंथ एंड हो रहा है, तो अब हम नवंबर में एंटर हो रहे हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। एंडिंग्स हुई हैं लाइफ में, साइकिल क्लोज हुए हैं और अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है और ये डिसीशन लेना चाहते हैं, क्योंकि एम्परर आया है, एक डिसीशन को भी बताता है, ये विल पावर को भी बताता है। स्ट्रेंथ और विल पावर मुझे नज़र आ रहा है। ये मुस्तकिल जो है वो एक वॉरियर की एनर्जी में हैं और इस बर्डन से रिलीज़ होना चाह रहे हैं। चैरियट हमें डिटर्मिनेशन को बता रहा है और आपकी तरफ आ रहे हैं किसी प्रपोज़ल को लेकर, क्योंकि पास्ट में तो मुझे ये रिश्ता ख़त्म हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है, एंडिंग है आप लोगों की। तो और देखते हैं, दूसरे डेक से चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
express your love. Next here है, oh wow, wedding. मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये आ रहे हैं किसी स्टेबल कमिटमेंट के साथ, किसी प्रपोज़ल के साथ, तो वेडिंग का प्रपोज़ल भी हो सकता है क्योंकि एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी भी यहाँ पर है। और देखते हैं, वाह, सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अगेन पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है जो हमारी 2-3 दफ़ा की रीडिंग्स में आ रहा है और डेली आ रहा है ये कार्ड। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड वेरी सून, बॉटम ऑफ द डेक, वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो ये तो आपको डिसाइड करना है, तो वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। और बहुत जल्द ये वेडिंग प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है और ये आपसे अपना प्यार भी एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि आप इनके सोलमेट हैं और आपका कोई इनसे बहुत पुराना रिलेशनशिप है। ऐसा इनको भी फ़ील होता है, ऐसा आपको भी फ़ील होता है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप के बावजूद भी डिटैच नहीं हो पाते एक दूसरे से। तो ऐसी फीलिंग आती है कि आप लोगों का कोई बहुत ही पुराना रिलेशनशिप है, जैसे कि आप एक दूसरे को बहुत कई जन्मों से जानते हैं, इस तरह का रिलेशनशिप है। तो वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो ये वेडिंग प्रपोज़ल के साथ आएंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी के साथ ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और मैं मिलूँगी आपको फिर एक और रीडिंग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।